हेलो नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम वचन। आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था लिंग। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके कल का वीडियो देख सकते हैं। आज पढ़ने वाले हम वचन। वचन किसे कहते हैं? वाक्य में एक या अनेक का बोध कराने वाले व्याकरण विधान को वचन कहते हैं। वचन से किसी भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध होता है। एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन एक विकारी शब्द है। वचन कैसा शब्द है? विकारी शब्द। वचन एक विकारी शब्द है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और इसकी ट्रिक है वचन को पहचानने की। हर कोई भी वाक्य शब्द आते हैं तो उनको मेरा या मेरे लगाकर करते हैं। जैसे राम मेरा है और कुर्सी मेरी कुर्सियां हैं, तो इससे पहचान पड़ती है कि एक वचन है या दो वचन। अब पढ़ते हैं वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और दो वचन। एक वचन विकारी शब्द जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी के अनेक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन के उदाहरण हैं बालक, मिठाई, गधा, लड़की, आम, केला, कुर्सी इत्यादि एक वचन के अंतर्गत आते हैं ये। बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? विकारी शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी और धातु की संख्या का एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसमें बहुवचन में एक से ज्यादा संख्या होगी, एक से ज्यादा संख्या, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, मिठाइयाँ, गधे, घोड़े आदि बहुवचन है। अब ये वचन होते हैं, इनको पहचानने की कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक वचन है या दो वचन या बहुवचन। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाएं। नंबर एक है द्रव्यवाचक संज्ञाएं। जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सब एक वचन होती हैं। सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? एक वचन। जैसे कि तेल है, सोना है, धन, चांदी, दही आदि सारे एक वचन हैं। पर इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे गहने, गहने, ये रम, तो ये इसके गहने गहने हैं, ये अपवाद है, ये बहुवचन में आएगा। नंबर दो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं उनके कुछ उदाहरण हैं। जैसे आंसू, केस, समाचार। ये समाचार हमेशा बहुवचन में रहते हैं, इनको एक वचन नहीं बनाया जा सकता। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, वाल, लोग, प्रजा, होश, ऊंट, दाम, अनेक आदि ये शब्द हैं, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं, इनको एक वचन नहीं बनाया जा सकता है। नंबर तीन सदैव या हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। ये हमेशा एक ही वचन में होंगे। जैसे कि हैं क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, प्रत्येक, हर। ये शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, इनको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। नंबर चार है आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंत में आ के स्थान पे, अगर कोई शब्द है उसके अंत में आ आता है तो उसके स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे कि बेटा तो कर देंगे बेटे।
कमरा तो कर देंगे कमरे। कपड़ा तो कपड़े हो जाएगा इसका बहुवचन। ऐसे ही गधा है तो गधे इसका बहुवचन हो जाएगा। बच्चा तो इसका हो जाएगा बच्चे बहुवचन। मुर्गा का मुर्गे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ आता है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। जैसे कि आकारांत शब्द है उसके स्थान पर आ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे कि आँख है तो आँख का आँखें हो जाएगा। गाय का गाय। सी रात का राते। आकारांत आकारांत और उकारांत औकारांत आदि शब्दों में ए जोड़ते हैं। आदि शब्दों के ये शब्द आए आकारांत उकारांत औकारांत तो इनके शब्द में ए जोड़ देते हैं। जैसे कि महिला आता है तो महिलाएं कर देंगे। महिलाएं कर देंगे। कविता का कर देंगे कविताएं। ऐसे ही वधू वधू का कर देंगे वधुएं। ऐसे ही आता है माता माता का कर देंगे माताएं। ऐसे ही आता है कथा कथा का हो जाएगा कथाएं कथाएं। सही साला साला का सालाएं। ऐसे ही गौ गौ का गौएं हो जाएगा। सही दवा का दवा आता है ना दवा तो हो जाएगा दवाएं। आदि शब्द ये औकारांत उकारांत औकारांत शब्दों में ये जोड़ देते हैं। महिला का महिलाएं कविता का कविताएं वधू का वधुएं माता का माताएं कथा का कथाएं हो जाएगा। साला का सालाएं गौ का गौएं। सही 7 नंबर में इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए इनके पीछे या जोड़ देते हैं या जोड़ते हैं। जैसे कि तिथि तो इनका हो जाएगा तिथियां तिथियां। समति का समतियां हो जाता है। सही राशि का राशियां राशियां। ऐसे ही नीति का नीतियां हो जाएगा। नंबर 8 पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए ई हास्य करके या जोड़ देते हैं। इकारांत शब्दों में ई आएगा तो उसमें या जोड़ देंगे। ई के स्थान पर या जोड़ देते हैं। जैसे कि सखी इकारांत शब्द है तो इसमें या जोड़ देंगे सखी में तो इसका हो जाएगा सखियां। ऐसे ही मोती इकारांत शब्द है तो इसका हो जाएगा मोतियां।
सही नदी का दांत शब्द है, तो इसका हो जाएगा नदियां। ऐसे ही लड़की, तो इसका हो जाएगा लड़कियां। नंबर 9 में एक शब्द, ये एक शब्द है, एक शब्द वाले इनको बनाने के कुछ नियम अलग ही हैं। जैसे गण है, लोग हैं, जन, वृंद, वर्ग। तो गण वाला शब्द आएगा हमेशा, इसको गण को हमेशा कोई भी शब्द आए तो उसके आगे गण जोड़ देते हैं। जैसे कर्मचारी आएगा, कर्मचारी, तो उसमें गण जोड़ देंगे, कर्मचारी गण। या कर्मचारी लोग, ऐसे ही राजा लोग, राजा लोग। सही हो जाएगा पक्षी वृंद, इसका बहुवचन पक्षी वृंद। लेखक गण, लेखक वर्ग आदि। इसी तरह से सारे शब्द बन जाएंगे। इसका बन जाएगा लेखक जन। ये एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द। नंबर 10 है, कुछ का 2 बार प्रयोग करके बहुवचन बनाया जाएगा। एक वचन से बहुवचन 2 बार, जैसे घर शब्द है तो उसमें 2 बार घर घर कर देंगे, ये बहुवचन बन जाएगा घर घर। गांव का गांव गांव। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और जय हिंद जय भारत।